वहीं सकरा विधानसभा के केशवपुर पंचायत वार्ड 10 में मुस्लिम समुदाय की बड़ी सभा में हजारों लोग जुटे और स्थानीय विधायक के कार्यकाल से संतोष व्यक्त करते हुए इस बार जदयू को वोट देने का ऐलान किया। सभा में जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे अपने 5 साल के काम की मेहनत के लिए अपने बेटे का समर्थन मांगने आए हैं। नेता और नजर नहीं आता। इनकी मोहब्बत, इनके कारनामे, इनके खिदमत को देखते हुए और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इसी पर सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंदन का। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि केशवपुर पंचायत वार्ड 10 में मुस्लिम समुदाय की बड़ी सभा में हजारों लोग जुटे और स्थानीय विधायकों के कार्यकाल से संतोष व्यक्त करते हुए इस बार जदयू को वोट देने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे अपने 5 साल के काम की मेहनत के लिए अपने बेटे का समर्थन मांगने आए हैं। तो आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि केशवपुर पंचायत में हुई इस बड़ी सभा में लोगों का माहौल जिस तरह से नजर आया, क्या भीड़ में उत्साह साफ नजर आ रहा था? लोगों ने विधायक अशोक चौधरी के काम से किस वजह से संतोष जताया है? बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें जिस तरह से आपने जिक्र कर रही है एक खास पंचायत की, हालांकि वैसी समस्या हर जगह है। कई जगह ये लगाया गया है, कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं कि देखिए जो स्थानीय विधायक है वो काम नहीं किए हैं, उन्होंने कहा कि काम नहीं तो वोट नहीं। कई जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल है कि आखिर जनप्रतिनिधि को जब 5 साल की उनको समय मिलता है तो काम क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो जनता जिस तरह से उनकी नाराज़गी जता रही, जिस तरह से अब कह रही है कि आपकी अपने कार्यकाल को गिनाई है कि आपको हमने 5 साल तो आपको सेवा करने के लिए दिया, लेकिन अपने 5 साल में क्या मेहनत की आपने? 5 साल के लिए हमारे लिए क्या किया? हमारी पंचायत के, हमारी विधानसभा की कितना आपने विकास किया? तो ये समस्या एक जगह की नहीं है, ये बिहार की अलग अलग हर जगह की, हर गांव की इस तरह की समस्या है और ऐसी तस्वीरें कई सामने निकल कर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि देखिए अब बिहार की जनता जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि देखिए जागरूक पहले की था कि चलो वोट दे देते हैं जाति के नाम पे और विकास हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से अब लोग मुखर हो चुके हैं, जिस तरह से विकास पे चर्चा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि बिहार के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अपने हक के लिए अपनी मांग को लेकर के हमेशा डटे हुए हैं, सवाल भी कर रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं। तो ये पहले वाली समय नहीं रह गई है कि हमने वोट दे दिया और सरकार बना दिया, विधायक चुन लिया और उनसे 5 साल के हिसाब नहीं खोजेंगे। तो अब जनता पूरी तरह से अब जागरूक हो चुकी है और अपने हिसाब और अपने 5 साल की जो उनकी कार्यकाल रहा उसका हिसाब भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पे ने ये बड़ी बैठक की है केशवपुर में, तो क्या लगता है क्या इस सभा के बाद इलाके में चुनावी समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जिस तरह से मुस्लिम समाज के तमाम जो लोग हैं वो अपना भी केशवपुर पंचायत के अपने जिक्र कर रहे हैं, उस पंचायत के भी स्थिति ऐसे ही है। जिस तरह से लोगों की मांग है, जिस तरह से अपने मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए हमने तो आपको विकास के मुद्दे पर वोट किया था और हमने विकास के मुद्दे पर ही आपसे बोला था कि वोट देने का काम किया था, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया। तो उसको लेकर के वहाँ के जनता के अंदर नाराज़गी है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर इस बार की जनता क्या चाहते हैं? अब क्या बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार चाहते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरह से बदलाव की मिजाज बदला हुआ है, बिहार में बदलाव की लहरें चल रही है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बिहार में रोजगार चाहते हैं, बिहार में फैक्ट्री चाहते हैं, बिहार में तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए दूसरे राज्य की अपेक्षा वो तमाम सुविधाओं पर चर्चा कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है, उसी को लेकर के उस पंचायत में भी इस तरह के जो मुस्लिम समाज के जो लोग वोटर हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मांग कर हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की जनता इस मांग पर कितने डटे रहते हैं और इस मांग को लेकर के किस तरह से वोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, वोट करेंगे, बदलाव करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि फिर जातियों में बट जाएंगे, फिर जातियों के नेता को ढूंढने लगेंगे। तो इस तरह की बैठकें, इस तरह की जो चीज़ें का एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा जब तक इस तरह से बढ़ चढ़ के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंदन, आपके पास लौटूंगी। वहीं मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में जनसुराज पार्टी की जनसभा में प्रशांत किशोर ने ना आने पर अफरा तफरी मच गई। समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी, लेकिन स्थानीय नेताओं की अपील से स्थिति काबू में आई। देर शाम किशोर सीधे पार्टी नेताओं के घर पहुंचे और मीडिया से उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पार्टी का था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी पर सीधे रुख करेंगे हमारी संवाददाता अंशु का। अंशु, आपसे जानना चाहूंगी कि सुगौली की इस जनसभा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर के ना आने पर लोगों ने इतनी तोड़फोड़ शुरू कर दी? स्थानीय नेताओं ने हालात को काबू में कैसे किया? क्या पुलिस को भी बुलाना पड़ा? इस पे आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। जी फौजिया, आपने देखा होगा जिस तरह के जो अगर जनसभाएं होती है और रैलियां होती है, किसी भी पार्टी के जो बड़े चेहरे अगर होते हैं तो उनकी मौजूदगी अगर वहां पर बताई जाती है कि होने वाली है, तो हर किसी जनता के बीच में ना एक रहता है कि वो ललायित रहते हैं कि वो उनके बातों को सुने, उनसे मिले और उनकी जो समस्या है वो उन तक पहुँचाए। तो लोगों में एक बहुत ज़्यादा जो है वो ललक देखने को मिलती है, और जब वही जो चेहरे रहते हैं तो वो नहीं पहुँचते हैं तो लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ छलावा हो रहा है। तो यही जो तमाम जो बातें हैं, तो वहां पर भले ही प्रशांत किशोर ये साफ तौर पे कहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनसुराज को वो लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो चाहे अगर कहे एनडीए महागठबंधन हो या फिर कहे कि जो आरजेडी की तरफ से महागठबंधन जो भी हो, उन तमाम लोगों में जो हो गए, अगर कहे महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव, और अगर एनडीए महागठबंधन के जो सबसे जो बड़े जो चेहरे हैं और पावरफुल चेहरे पीएम मोदी और तमाम अमित शाह, सब लोगों की जो मौजूदगी रहती है, तो वहाँ पर लोग जनता के बीच में कि हिम्मत भरिए संदेश जाती है, उन्हें ताकत मिलती है कि हम जिन्हें मानते हैं, जिन पर हम जो भरोसा जता रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारे बीच में आएंगे। और अगर नहीं गए तो यही था कि प्रत्याशियों के बीच वो जाकर प्रशांत किशोर वहाँ उनके लिए अपील करते, वोट के लिए बात करते थे, लोग मिलते, तो जनसंवाद जो उनका रहा है तो काफ़ी प्रभावशाली रहा है। और ना जाने के बाद जो लोगों में आक्रोश पहुँचा, तो कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ का माहौल बिगड़ा, खराब हुआ। और जब माहौल बिगड़ती है तो कहे कि राजनीतिक माहौल अगर बिगड़ती है तो कुछ भी हो सकता है, जान तक लोगों की कितनी बार गई है। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि बिहार चुनाव नजदीक है और मुकाबला बेहद कड़ा है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, जनता क्या चाहती है? कोई सुधार की पुराने ही सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन सुधार की उम्मीद के साथ, तो कोई बदलाव चाहता है। लेकिन इस बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।